फैमिली ट्री ऑफ अकबर द ग्रेट। इस वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूँ अकबर द ग्रेट की फैमिली ट्री शजरे नसब के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अकबर द ग्रेट जो कि 15 अक्टूबर 1542 में पैदा हुए मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह थे। उनके शजरे नसब यानी फैमिली ट्री में बहुत ही गहराई है और कई नस्लों के हकीम यानी बादशाह और असरदार शख्सियतों को शामिल करता है। यहाँ एक मुख्तसर जायजा दिया। बाबर जो कि 1483 में पैदा हुए और 1530 में वफात पाए। बाबर मुगल सल्तनत के एक बुनियादी शख्स थे। उनका पैदाइश फरगाना आज के उज्बेकिस्तान में हुआ था और उन्होंने 1526 में इब्राहिम लोदी को पहले पानीपत के जंग में हराकर सल्तनत कायम की। इसी तरह दूसरे बादशाह हुमायून बाबर के बेटे और मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह थे। उनके हुकूमत के दौरान उन्होंने कई चैलेंजेस का सामना किया, जिसमें सल्तनत को खोना और फिर से सल्तनत को हासिल करना शामिल है। हुमायून अकबर द ग्रेट के वालिद मोहतरम थे। अकबर द ग्रेट अकबर हुमायूं और उनकी बीवी हमीदा बानो बेगम के बेटे थे। उन्होंने मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह बनने के बाद हिंदुस्तान के बादशाहों में सबसे अजीम बादशाहों में शुमार किया जाता है। अकबर द ग्रेट की कितनी बीवियां थी यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 जोधाबाई, जिसको मरियमुज़्ज़मानी के नाम से पुकारा जाता था। अकबर की राजपूत बीवी राजा भरमाल ऑफ आमेर की बेटी थी। रुकैया सुल्तान बीवी जो कि अकबर की पहली बीवी थी और उसकी कजन यानी फुफ्फी की लड़की थी और उनकी पहली और अव्वल बीवी थी। इसी तरह तीसरी शादी अकबर द ग्रेट ने की, उसका नाम सलीमा सुल्तान बेगम। अकबर की फुफ्फी की लड़की, अकबर की कजन यानी फुफ्फी की लड़की और उनकी दूसरी बीवी थी जो कि उनके खुद के अपने भाई की विधवा थी और उनके भाई के इंतकाल होने के बाद उसने अपने भाभी से निकाह की। अकबर द ग्रेट की औलाद के बारे, उनके बच्चों के बारे यहाँ जानते हैं। जहांगीर, जिसका असल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, अकबर का बेटा और वारिस, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है, जो कि मुगल सल्तनत के चौथे बादशाह बने। इसी तरह उसके लड़के मुराद मिर्जा, अकबर का दूसरा बेटा जो एक ताकत की जंग में कत्ल हो गया। अकबर के तीसरे बेटे जो तख्त पर चढ़ने से पहले ही वफात पा गए। इसी तरह हुसैन, अकबर का चौथा बेटा जो बचपन में ही वफात पा गया। इसी तरह शकरुन्निसा, अकबर की बेटी जो एक शानदार शख्स से शादी कर ली। ये एक मुख्तसर जायजा था अकबर द ग्रेट के परिवार के बारे में, जिसमें उनके करीबी पुरखें, बीवियां और बच्चे शामिल है। उनके हुकूमत हिंदुस्तान के तारीख में एक अहम दौर की अलामत है, जिसे अपनी सकाफती, सियासी और अस्करी कामयाबियों के लिए जाना जाता है। अकबर द ग्रेट के परिवारों की अफराद के दीनी एफिलिएशन अमल में इजाफा, दीनी इत्तिहाद के झलक दिखाते हैं जो उनके हुकूमत के दौरान मुगल सल्तनत में था। अकबर ने दीन इलाही को शुरू किया, एक मुख्तलिफ रूहानी तहरीक जो मुख्तलिफ मजहबी रिवायात को मिलाती जुलाती थी। हालांकि अकबर ने इस्लामियात को फॉर्मल तौर पर तर्क नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान दीनी हम आहंगी और इश्तिराकियत को प्रमोट किया। वो दीन इलाही के तजुर्बात करते रहे, लेकिन वो मुसलमान होने के पाबंद रहे और रस्म और रिवाज के मुताबिक इस्लामी इबादत अदा करते रहे। जोधाबाई मरियमुज़्ज़मा, अकबर की राजपूत बीवी जोधाबाई मुगल दरबार में अपने हिंदू धर्म का अमल जारी रखती रही। एक मुसलमान शख्स से शादी करने के बावजूद उन्होंने अपनी हिंदू शनाख्त को बरकरार रखा और महल के कॉम्प्लेक्स में अपना मंदिर भी था। जोधाबाई के हिंदू धर्म का इताअत अकबर के दीनी तहम्मुल और इमदाद की पॉलिसी का नमूना है। रुकैया सुल्तान बेगम और सलीमा सुल्तान बेगम, अकबर की बीवियां रुकैया सुल्तान बेगम और सलीमा सुल्तान बेगम भी दीन के मुताबिक मुसलमान थी। वो उनकी कजन थी और अहम मुगल खानदानों से ताल्लुक रखती थी। हालांकि वो जोधाबाई की तरह इतनी नुमाया किरदार अदा नहीं किए, लेकिन उनके यकीन इस्लामी अमल और इबादत पर अमल किया गया होगा। जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, अकबर के बेटे और वारिस, जहांगीर अपने हुकूमत के दौरान इस्लामियात को प्रमोट करने में जारी और सारी रहे। हालांकि उसने अपने वालिद के कुछ उसूल को बरकरार रखा, जैसे कि दीनी इत्तिहाद,
लेकिन उन्होंने दीन इलाही को खास तौर पर प्रमोट नहीं किया, बल्कि जहांगीर ने मुगल सल्तनत को मजबूत करने और सल्तनत को बढ़ाने पर तवज्जो दी। कुल मिलाकर अकबर द ग्रेट के फैमिली के अफराद मुख्तलिफ मज़ाहिबी अकायद और अमल को मानते, जहाँ कुछ उनके इत्तेहाद पसंद नजरियात को अपनाते थे, जबकि दूसरे मुसलमान या हिंदू रिवायात को ज्यादा करीब से अपनाते थे। अकबर की हुकूमत मुगल सल्तनत में दीनी इख्तलाफात और इत्तेहाद के एक रूहानी मिजाज का पैगाम था, जो लोगों को मुगल सल्तनत के अंदर अपने अकायद को आजादाना तौर पर अमल करने की इजाजत देता था। नाज़रीन, इस वीडियो से आपने अकबर द ग्रेट की फैमिली के बारे यानी उसके वालिद और इसी तरह उसकी फैमिली में उनकी बीवी और उनके बच्चे और बेटियों के बारे जाना और उनकी रियल हिस्ट्री को जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। फिर किसी दिन एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।